कश्मीर की वादियों में बसे पहलगाम के बाईसारण घास के मैदान में जनाब, मुझे लगता है मुसलमान नहीं है। ओए, तुम्हारा नाम क्या है? नीरज। और पूरा नाम बोल। नीरज रुबानी। ओए, सारे आदमी अलग अलग हो जाओ। ये क्या किया तुमने? और क्यों मारा उसे? मार दिया उसे क्योंकि वो एक काफिर था और मुझे तुम काफिरों से उतनी ही नफरत है जितना कि तुम्हारे हिंदुस्तान से है। वो सारे आदमी अपने घोटने के ऊपर बैठकर हाथ जोड़ के पीछे और घोटने के ऊपर बैठ जा। नाम क्या तेरा? प्लीज मुझे मत मार, प्लीज मुझे मत मार, छोड़ दो प्लीज। प्लीज प्लीज क्यों मार रहे हो? बचा। तुम्हें क्या लगता है कुछ हिंदुस्तानी अगर मार दोगे तो पूरे हिंदुस्तान से जीत जाओगे? ब्लडी मोरॉन्स। ओए, पीछे हट। जनाब, उसकी जबान तो देखिए, मैं उस पर भी क्या करता हूँ। मैंने कहा पीछे हट। जी जनाब। क्या बोल रहा था? मुझे तुम हिंदुस्तानी की यही चीज पसंद नहीं है। साले तुम्हें अकड़ बहुत होती है और मुझे तुम्हारी इसी अकड़ को तोड़ना है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम जैसे आतंकवादियों की वजह से दो मुल्कों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। जनाब, आप कहो तो मार दो इसे। नहीं, हाथ कैसे लगाया उसे? मैं नेवी अफसर हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तुम सब मारे जाओगे। जनाब, हमें चलना चाहिए वरना आप भी मारे जाएंगे। हाँ, चलो चलते हैं। रुको, रुक जाओ। जब मैंने मार दिया तो मुझे क्यों नहीं मारते? मुझे भी मार दो। जाके बोल अपने सियासी लोगों से किसने तेरा ये हाल किया। जाके कह देना अपने मोदी से। मुझे माफ करना, मैं इस जन्म तुम्हारा नहीं हो सकता। 20 निर्दोष पर्यटकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। यह हमला भारत के दिल पर एक गहरा घाव था। There's
के तुम्हारे भारत की आत्मा पर हमला करने का जो साहस किया, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है वो आतंकियों को और हमले की ताकत करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा है। जय हिंद कर्नल। जय हिंद। रफाल विमान सहारनपुर लाइन को पार कर चुके हैं। स्कैन मिसाइलें रेडी हैं। हमले के लिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट की विंडो है। इस मौसम में पहलगाम की निशानी करके जितना जैसे लगी यूनिका मैं एंकर सिस्टम मजॉक्स हो गई। उस धमाके से ठीक 1 घंटे पहले उसने मुझे वहाँ की तस्वीरें भी भेजी थी। आई नो मैम, पूरे देश ने उन 26 बेगुनाहों के दर्द को महसूस किया है। मीडिया इसका अपशब्द सिंदूर कह रहा है। उन्हें लगता है जस्ट अ पॉलिटिक नेम, पर ये उन विधवा के लिए जिनका स्वाद उस हमले में उजड़ गए थे। Yes, yes, I copy. target पर यूनिट के लक्ष्य के क्वार्टर लॉन्ग हो गए। टारगेट हमें पूछे शायद कमीशन नहीं है और कुछ एक आसान था। ओके, कंफर्म। याद रहे हमारा निशाना अचूक होना चाहिए। हमें किसी देश को तबाह नहीं करना है, हमें उस रात को काटना है जिसने पहलगाम की तबाही में चला। दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गरुड़ फ्लाइट से लीक है। टारगेट सामने है। एमओ रिलीज के लिए तैयार। 3, 2, 1 फोकस 3। परफेक्टली यूनिट के क्वार्टर की मालिश हम अब सिक्योरिटी का अपडेट कर रहे हैं। Look at them. They thought किसी यूएन में शिकायत करें, पर वो ये भूल गए थे। अगर हमारी मिट्टी में खून गिरेगा, तो ये मिट्टी से कुछ सूखेगी नहीं, बल्कि याद में रखेगी। But mom, there's a problem. What's the problem? Mom, पाकिस्तान में सरगोदा से F-16 विमान उड़ाए हैं और वो एनओसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आकाश रेड डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करो। बॉर्डर पर तैनात जवानों से कहो अपने साथ से लॉक कर दें। जब तक वो हमें लॉक न करे, हम गोली नहीं चलाएंगे। हमने अपना कर दिया, अब बस हमें हमारे घर की रक्षा करनी है। पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब पहुंचे हैं, तभी अपनी स्काई मिसाइल पाकिस्तानी बहावलपुर की तरफ फायर करते हैं और देखते ही देखते ये मिसाइल सीधा बहावलपुर में एक घर से कनेक्ट करता है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। इसी टाइम नॉर्थ में पाकिस्तान के सियालकोट और लाहौर में इंडिया के कामाकाजी ड्रोन एक के बाद एक अपने टारगेट पर जाकर फायर करते हैं और मुजफ्फराबाद में राफेल अपने हैमर गन से आतंकियों के कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था।
have no targets, एक भी नहीं बचा, इंडिया ने सब कुछ बंद कर दिया। ये सर्जिकल नहीं था सर, ये मैसेज था कमजोर जवान से और खामोश मिसाइल से इज्जत नहीं लौटी। फारूक, कुछ तो करना पड़ेगा। कैमरों के सामने दुनिया को जवाब दें। वो हमसे कुछ नहीं, डर से शांति लाए। आप क्या कहेंगी माँ? मैं कहूँगी कि शांति का मतलब सिर्फ वॉर का ना होना नहीं है। शांति का मतलब है जस्टिस में। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर है। मेरी माँ कहती थी सिंदूर एक वादे का प्रतीक है। और आज रात हमने उनके गौर से किए गए वादे निभाए। All aircraft have returned safely. Mission accomplished. तो चलिए माँ, दुनिया को बताते हैं कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। सुप्रभात, देवी और सज्जन, मैं कर्नल सूफिया कुरैशी और मेरे साथ वीर कमांडर व्योमिका सिंह। आज हमने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए अंजाम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। आज सुबह ठीक 2 बजे भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। ये केवल कोई आक्रमण नहीं, बल्कि उन गुनहगारों का बदला था जिन्होंने हमारी शांति को चुनौती दी थी। आज के वक्त यह साफ है कि भारत का आसमान अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक अभेद ढाल है।